सोचिए, बीजेपी नेता लगातार महिलाओं के यौन उत्पीड़न को लेकर चर्चाओं में बने रहते हैं। जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री महिलाओं को लेकर उलूल जुलूल बोलने के बाद उनके तमाम पार्टी के नेता जिस तरीके से यौन उत्पीड़न, लड़की सप्लायर, यहाँ तक कि सेक्स रैकेट में पकड़े जाते हैं, देश में सियासी भूचाल आ गया है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव सर पर है और ऐसे में बीजेपी नेताओं पर गंभीर आरोप लगना एक बेहद चिंता का विषय है। खासकर वो पार्टी का नारा जिसमें बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाले, नारी सशक्तिकरण की बात करने वाली भाजपा सरकार किस तरीके से महिला सप्लायर का काम करती है, महिलाओं के सेक्स रैकेट को चलाने का काम करती है, ये बीजेपी की महिला नेता ने खुद सबसे बड़ा खुलासा दैनिक भास्कर के रिपोर्टर के साथ किया। सोचिए, अंडरग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान ये सबसे चौंकाने वाला और भयानक खुलासा है कि किस तरीके से एक सेक्स रैकेट का माया जाल बिछा हुआ है और महिलाओं को किस तरीके से निशाना बनाया जाता है। वहीं बात करें प्रज्वल रेवन्ना की, तो प्रज्वल रेवन्ना पर खुद महिलाओं के शोषण का आरोप लगा है और मोदी जी उनके प्रचार प्रसार के लिए लगातार मंचों पर भी देखे गए। वहीं बात करें बीजेपी के पूर्व विधायक की, तो उसने मुस्लिम महिलाओं के लाने के बदले में नौकरी देने का वादा किया था, जिसके बाद जमकर आलोचना हुई और पहले चरण का मतदान सर पर है। 6 तारीख को पहले चरण का मतदान होगा और बीजेपी के ऐसे नेताओं की खबरें लगातार आ रही हैं जो बीजेपी की मुश्किलें कम करने के बजाय लगातार बढ़ाती जा रही हैं। भास्कर इन्वेस्टिगेशन, बीजेपी की महिला लीडर नेताओं की सप्लाई करते हैं लड़कियां। पटना की गर्ल्स हॉस्टल में स्टे सेंटर सप्लायर बोली, विधायकों को पता है और ये पूछने की हिम्मत तक नहीं। तो सोचिए, गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। वही भाजपा के चाल चरित्र और चेहरे की बात करें तो महिला विरोधी हमेशा से रहा है। महिलाओं के चाहे सुरक्षा की बात करने को लेकर कितने भी सवाल पूछे जाए बीजेपी से, देश के गृह मंत्री लगातार जब चुनाव आता है, महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी देने वाली डबल इंजन सरकार किस तरीके से डबल अत्याचार, डबल शोषण, डबल महिलाओं के शोषण के साथ साथ तमाम आरोपों में फंसती हुई दिखाई दे रही है। भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा बिहार मतदाताओं के सामने नहीं, देशवासियों के सामने आ गया है। कल वोटिंग है। सीतामढ़ी ने बीजेपी उम्मीदवार पूर्व सांसद सुनील कुमार पिंटू बीजेपी का चुनाव निशान बन गए। बीजेपी उनके पोस्टर पर वोट मांग रही। महिलाओं का बीजेपी में ऐसे सम्मान होता है। तो सोचिए, महिलाओं की इज्जत को तार तार करने वाली डबल इंजन सरकार अब सवालों के घेरे में है। और सोचिए, तमाम ऐसे महिला विरोधी कंटेंट, महिला विरोधी विवादित बयान दिए जाते हैं जिस पार्टी का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अरे असल में बेटी अभी बच ही नहीं पा रही है तो बेटी कैसे बढ़ेगी, बेटी कैसे पढ़ पाएगी। बिहार चुनाव में भाजपा नेत्री ने सबसे बड़ा खुलासा किया है कि लड़कियों की सप्लाई होती है। सप्लाई महिला फूल जोशी झारखंड बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा की प्रदेश पदाधिकारी निकली। दैनिक भास्कर की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के बाद पूरी पार्टी में सियासी भूचाल आ गया है। सिवान के अनिरुद्ध पासवान, मोकामा के यादव, आरा पूर्णिया के कुशवाहा का मर्डर, दलित पिछड़ों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। तो सोचिए, चुनाव सर पर है और लगातार इस तरीके से घटनाओं को भी, वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। लोगों के मर्डर भी हो रहे हैं। बीजेपी नेताओं के जो है वो इस तरीके की महिला शोषण की खबरें लगातार बाहर आ रही हैं। और सोचिए, एक अखिलेश यादव की सबसे भयावह वीडियो वायरल हो रही है। पीडीए की बात करने वाले अखिलेश यादव कहीं ना कहीं बहुजन से लगातार कहीं कन्नी काटते हुए नजर आते हैं। भूलना मत, दलित समाज के लोगों, नीला रंग बाबा साहब का सबसे पसंदीदा रंग और मान्यवर काशीराम के बसपा झंडे की स्थापना नीले रंग की। और सोचिए, 2023 में पीडीए का नारा देने वाले अखिलेश यादव नीला झंडा जो है, नीला गमछा जो है वो गले से निकाल कर फेंकते हुए दिखाई दिए। हाँ, पहले ही सवालों के घेरे में पाए जाते हैं कि बाबा साहब का सम्मान जो है वो सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं। न्यूयॉर्क के मेयर बने भारतीय मूल के जोहरान ममदानी चुनाव में सबसे अच्छी जीत हासिल की है। और सोचिए, अब्दुल जो लगातार मुसलमानों को भारत में निशाना बनाया जाता है, किस तरीके से देश के मुसलमानों को प्रताड़ित करने के बजाय न्यूयॉर्क में मुस्लिम युवा नेता ने पचरम लहराया है और देश का नाम रोशन किया है। वहीं अगर भारत के मुसलमानों की बात करें तो भाजपा सरकार लगातार जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, कहीं ना कहीं अब ये बीजेपी का ये उल्टा दाव बिहार के अंदर फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सब क्या है? आज के समय में सबसे ज्यादा खतरा अगर है तो वो ईवीएम से। खुद देख लीजिए किस प्रकार से आपके हक को लोग खा रहे हैं, आपकी आवाज को उठा रहे हैं। सहायता करनी होगी आप सब मिलकर। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आरक्षण घोटाला को लेके खबरें लगातार बाहर आ रही हैं। तो सोचिए, किस तरीके से लगातार आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी से दूर कर दिया गया। और सीतामढ़ी विधानसभा के भाजपा के उम्मीदवार हैं और इनका वीडियो लीक हो रहा है जिस पर ये अश्लील
अश्लील हरकत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी का महिला सम्मान में करवाओ बंद। झारखंड बीजेपी नेता फूल जोशी लड़कियों की सप्लाई डीलिंग करती हुई पाई गई है। उसके बाद महिलाओं का सम्मान करने वाली भाजपा सरकार की जमकर आलोचना हो रही है। बिहार का चुनाव सर पर है और सोचिए पहले चरण का मतदान होने वाला है। महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी देने वाली सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी, सोचिए जो लगातार हिंदुत्व का डंका बजाती है, जिनकी लगातार चर्चाएं बनी रहती हैं, महिलाओं के साथ तमाम होर्डिंग बैनर आपको देखने के लिए मिलती हैं। असल में ये सरकार इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है। ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का सम्मान धरातल पर नहीं, सिर्फ जुमलों में करती है, दिखावे के लिए करती है, लेकिन महिलाओं का असल में सबसे ज्यादा शोषण करने वाली डबल इंजन सरकार का भंडाफोड़ हो चुका है। बीजेपी का चुनाव से पहले इतनी बड़ी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और नरेंद्र मोदी अब महिला सम्मान करवाओ बंद। बीजेपी नेता, महिला नेता का जब से वीडियो वायरल हो रहा है तब से सियासी भूचाल आ गया है। वहीं बात करें बीजेपी के पूर्व विधायक की, तो सोचिए उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिला लाओ, बदले में आप नौकरी पाओ। यह है बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा। आप लोग क्या समझते हैं? महिलाओं के यौन उत्पीड़न में लगातार बीजेपी पूर्व विधायक, प्रवक्ता, नेता, अभिनेता फंसते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन बीजेपी लगातार महिलाओं के सम्मान का तो गुणगान करती है, लेकिन धरातल पर स्थिति कुछ और है। आप लोग कैसे सोचते हैं बीजेपी के चाल चरित्र और चेहरे के बारे में? अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।